सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मंदिर में कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा हो जो हमें शक्ति, अहंकार और ज्ञान के बारे में जीवन की सबसे बड़ी सीख दे सकता है? आज हम महाराष्ट्र के रांजनगांव में मौजूद महागणपति मंदिर के पीछे की वही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी जानेंगे। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कहानी का नहीं है, ये तो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब किसी को मिली हुई ताकत उसके सिर पर चढ़ जाती है, घमंड बन जाती है, तो उसका अंजाम क्या होता है? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब खोजते हैं। तो हमारी कहानी एक वरदान से शुरू होती है। एक ऐसा वरदान जो मिला तो बड़ी तपस्या से था, लेकिन आगे चलकर वही अहंकार और विनाश की सबसे बड़ी जड़ बन गया। तो कौन है ये त्रिपुरासुर? कहानी का विलन कह सकते हैं। एक ऐसा असुर जिसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे देवताओं से कभी ना हारने का, मतलब कि अजय होने का वरदान मिल गया। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। त्रिपुरासुर को जो शक्ति धर्म और तपस्या के रास्ते पर चलकर मिली थी, वही शक्ति उसके सिर चढ़ गई। वो शक्ति के नशे में इतना चूर हो गया कि धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। और उसका असर मामूली नहीं था। सोचकर देखिए, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कोई भी जगह उसके आतंक से बच नहीं पाई। पवित्र यज्ञ और पूजा पाठ बंद हो गए, वेदों का ज्ञान थम सा गया और बड़े बड़े देवता अपनी जान बचाने के लिए छिपने पर मजबूर हो गए। जब हर तरफ इतना अंधेरा हो तो उम्मीद की एक ही किरण बचती है ना? वो थे परम शक्ति महादेव शिव। लेकिन तब क्या होता है जब वो उम्मीद की आखिरी किरण भी जवाब दे जाए? सारे देवता हारे, थके, निराश अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। उन्होंने शिव से विनती की, क्योंकि सबको यकीन था कि सिर्फ वही त्रिपुरासुर के इस आतंक को खत्म कर सकते हैं। महादेव शिव तैयार हुए। अपना दिव्य रथ, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर त्रिपुरासुर का सामना करने निकल पड़े। युद्ध भूमि में पहुंचे और जैसे ही वो अपना पहला वार करने वाले थे, धड़ाम, उनका रथ ही टूटकर बिखर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी हैरानी में उनका वो शक्तिशाली दिव्य धनुष भी उनके हाथों से फिसलकर जमीन पर जा गिरा। और उनके अस्त्र, वो अस्त्र जो पलक झपकते ही ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे, वो सब के सब बेअसर हो गए। पूरी कायनात हैरान थी। सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हार गई थी। और ठीक उसी पल, जब लगा कि अब सब खत्म, आसमान से एक आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी, जिसने इस अविश्वसनीय हार की असली वजह बताई। हे शिव, आपने उस शक्ति को याद नहीं किया जिसकी पूजा सबसे पहले होती है। यह आकाशवाणी, ये हमें कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर ले आती है। अब पर्दा उठने वाला था उस असली शक्ति से जिसे खुद महादेव भी भूल गए थे। तो शिव ने आंखें बंद कीं और उस मूल शक्ति को याद किया। और जो रूप उनके सामने आया, वो कल्पना से भी परे था। शुरुआत हुई 10 विशाल शक्तिशाली भुजाओं से। ये कोई साधारण रूप नहीं था। 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र थे, चेहरे पर एक शेर जैसा तेज था, और आंखों में तो जैसे पूरी सृष्टि समाई हुई थी। ये थे सभी शक्तियों के स्वामी, सभी देवताओं की शक्ति के असली सोर्स। और यहीं सबसे जरूरी बात समझनी है, ये वो गणेश नहीं थे जिन्हें हम सिर्फ विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं। नहीं, ये थे महागणपति, गणेश का वो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली स्वरूप, जो हर देवता, यहां तक कि खुद महादेव की शक्ति का भी स्रोत है। अच्छा, अब ये जो इतनी बड़ी घटना ब्रह्मांड में घटी, इसका धरती पर एक असली जगह से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इस कहानी को हकीकत से जोड़ते हैं, और वो जगह है रांजनगांव। महागणपति को याद करते ही शिव के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। ये बस 2 स्टेप्स का काम था। पहला, स्मरण, यानी शक्ति के असली सोर्स को याद करना, और दूसरा, विजय। उस स्मरण के बाद त्रिपुरासुर को हराने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफी था। और पुराणों के मुताबिक वो जगह, वो पवित्र धरती जहां शिव ने महागणपति को याद करके अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई, वही आज का रांजनगांव है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस मंदिर में आज भी एक ऐसा राज छिपा है जो इस पूरी कहानी का सबूत देता है। एक गुप्त कक्ष। देखिए, मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है, जिसके दर्शन सब करते हैं, उसके ठीक पीछे एक खुफिया कमरा है, और उसके अंदर
अंदर महागणपति का वही असली, विशाल और उग्र स्वरूप स्थापित है। वही रूप जो शिव के सामने प्रकट हुआ था। इसे गुप्त रखा जाता है और केवल खास मौकों पर ही इसकी पूजा होती है। इसी स्वरूप के कारण यहाँ के देवता महागणपति कहलाते हैं। तो इस पूरी कथा का, इस पूरे रहस्य का मतलब क्या है? इसकी सीख बहुत गहरी है। जब भी जीवन में अहंकार बढ़ने लगे तो किसी और से लड़ने से पहले अपनी बुद्धि, अपने विवेक का स्मरण करो, क्योंकि उस सर्वोच्च शक्ति यानी अपने अंदर के महागणपति को याद किए बिना जीवन का कोई भी युद्ध, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, कभी जीता नहीं जा सकता।